हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम लेक्चर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज कि एक्सक्लूसिव और को एक्सक्लूसिव और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल की मदद से। एक्सक्लूसिव और गेट के अंदर सेम इनपुट पर सेम इनपुट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट, यानी एफ पर रिड्यूस करेंगे सेम इनपुट एंड अदरवाइज आउटपुट विल बी ट्रू। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये दो इनपुट, ये पहले ये साइन, फिर और का साइन, और ये ए एक्सक्लूसिव बी। अब अगर हम देखें कि इनपुट की तादाद कितनी है, दो, तो सबसे पहले आप इसे 2 की पावर 2 बनाएंगे तो 4। सेम उसी तरह से इसका ट्रूथ टेबल से प्रूफ देखते हैं। एक इनपुट ए, दूसरा क्या है बी, और यहाँ पे 4 का 2 + 2 यानी 2 ट्रू और 2 फॉल्स। यहां पे देखें ए एक्सक्लूसिव बी। अब मैंने रूल क्या बताया है कि जहां एक एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, मैंने रूल बताया है कि एक्सक्लूसिव गेट क्या करता है, जहां पे दोनों इनपुट सेम है, यहां पे देखें दोनों इनपुट सेम है, दोनों ट्रू है, वहां पे आंसर क्या आएगा? फॉल्स। यहां पे देखें दोनों इनपुट क्या है? सेम है, तो यहां आंसर क्या आएगा? फॉल्स, और बाकी जगहों पे ट्रू। फिर आपके रिकॉग्निशन के लिए, अगर 3 भी इनपुट हुए, जहां सारे इनपुट सेम होंगे वहां पे आंसर फॉल्स आएगा, और जहां सारे सेम नहीं होंगे वहां आंसर क्या होगा? ट्रू। उसमें ये कैद नहीं है कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, बस रूल ये है कि ये देखता है कि इनपुट सेम है सारे। इस टाइम दो इनपुट है, दोनों ही सेम है, तो आंसर फॉल्स। ये दो इनपुट दोनों ही सेम है, आंसर क्या है? फॉल्स। और यहां पर दोनों सेम नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। इसी को हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अगला गेट है बाई कंडीशनल। इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहा जाता है, इफ एंड ओनली इफ। अब इसका वर्किंग क्या है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इसमें। अब इसमें रूल क्या है? ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव बार के उल्ट चलता है। मिसाल के तौर पर, इफ सेम इनपुट इट प्रोड्यूस आउटपुट ट्रू, आउटपुट ट्रू, सेम इनपुट पर ट्रू, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होगा। फिर यहां पे समझे, बाय कंडीशनल में ये सिंबल इस्तेमाल होता है, इसे इफ एंड ओनली इफ कहा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि जब इनपुट सेम होगा तो वो आउटपुट क्या देगा? ट्रू, और अदर केसेस में आउटपुट क्या होगा? फॉल्स, यानी एफ। अब इसी को हम अगर चेंज करना चाहें, इसी को अगर हम चेंज करना चाहें एक्सक्लूसिव बाय कंडीशनल के लिए, तो हम इसको इस तरह से देखेंगे। ये रब करने लगा,
अब यहां पे देखें कि इनपुट की तादाद कितनी है, 2 की पावर 2 यानी 4, और इसको अगर हम बनाने लगे बाई कंडीशनल को, तो ये ए और ये बी, तो क्या आएगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और ये क्या आएगा, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब यहां पर ए बाय कंडीशनल बी, सेम इनपुट तो आंसर ट्रू, सेम इनपुट तो आंसर ट्रू, और बाकी जगहों पे क्या आएगा, आंसर फॉल्स। अब यहां पे देखें यहां पे देखें इस बाय कंडीशनल के अंदर, फिर मैं बताना चाहता हूं, अगर 3 भी इनपुट हुए तो तीनों अगर सेम हुए तो आंसर ट्रू, और अगर वो सेम नहीं होते तो फॉल्स। अब यहां पे भी देखें ये दोनों सेम है, ट्रू, ये दोनों सेम है, यहां पर ये चीज नहीं देखनी कि वो फॉल्स है या ट्रू है, बस दोनों का सेम होना जरूरी है। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम कंडीशनल ऑपरेटर पे। उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा। मैं इसको रब करता हूं इसको, और यहीं पर फिर मैं एग्जांपल देता हूं, और फिर ये प्रेडिकेट प्रोपोजिशन आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखें, कंडीशनल ऑपरेटर, और इसे इफ देन कहते हैं। इसे इस तरह से एरो से शो किया। मिसाल के तौर पे ये करता क्या है कि अगर ये ऐसे लिखा जाए, अगर इसके लेफ्ट हैंड पर, ये ऑपरेटर के एक लेफ्ट हैंड पे होगा और एक राइट हैंड पे, अगर लेफ्ट हैंड पे ट्रू हो और ये वाला फॉल्स हो, तो तब ही आंसर क्या देता है, फॉल्स देगा, अदरवाइज क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। मिसाल में लिखता हूं, इफ लेफ्ट साइड of operator is true and right side false, then result false, otherwise ट्रू। अब यहां पे देखें, ये कोई नहीं है कि पी क्यू यूज करे या ए बी यूज करे, कुछ भी, बस अगर आपको वो ए बी भी यूज करता है, यूं लिखते ए देन बी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए, राइट साइड पे क्या है, यानी ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो तब आंसर क्या होगा, फॉल्स, अदरवाइज कोई भी सिचुएशन हो तो आंसर क्या होगा, ट्रू। अब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। इनपुट की तादाद कितनी है, 2, ए देन बी, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब यहां पे देखें तो हमने क्या, ए देन बी। अब यहां पे देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, ए ट्रू है बट बी फॉल्स नहीं है, यहां पे ए ट्रू है बी क्या है, फॉल्स। इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, फॉल्स।
बाकी कहीं पे नहीं। देखें ये फॉल्स है, ये ट्रू, ये नहीं देखना। जो लेफ्ट साइड पे है ए वो ट्रू होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। उसी सिचुएशन में जो कि यहाँ फिट आ रही है, उसी सिचुएशन में आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब जितने पॉसिबल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, पहले हमने पहले लेक्चर में एंड और नेग नॉट पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने बाय कंडीशनल, एक्सक्लूसिव और कंडीशनल ऑपरेटर पढ़े। इन सब को मिलाकर भी आप एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं कि आइदर वो ट्रू है या फॉल्स है। जब मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आपस में जोड़े जाते हैं तो वो एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस बनता है। उसको क्या पुकारा जाता है, प्रोपोजिशन या प्रेडिकेट। यानी ये क्या होते हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत सारे सिंबल्स को मिलाकर किसी न किसी ऑपरेटर के जरिए, चाहे वो एंड है, चाहे वो और है, चाहे वो एक्सक्लूसिव नॉर है, चाहे वो बाय कंडीशनल है, चाहे वो कंडीशनल ऑपरेटर है। मैंने क्लियर लिखा है, स्टेटमेंट दैट आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट या ट्रू निकले या फॉल्स निकले। जैसे 1 + 1 2, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब है कि एक नई प्रोपोजिशन बनाना एग्जिस्टिंग की मदद से। मिसाल के तौर पर एक प्रोपोजिशन है पी, इसको मैंने एंड पी के साथ जोड़ा तो ये दोनों मिलकर एक नई प्रोपोजिशन बन जाएगी, नए रिजल्ट्स आएंगे, नया आउटपुट आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब एक और चीज जोड़ दी इसके साथ, एंड क्यू। अगर ये अकेला होता तो एक स्टेटमेंट, ये दो मिले तो कंपाउंड, तीन मिले तब भी कंपाउंड। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि नई प्रोपोजिशन, नया आउटपुट बनाना एग्जिस्टिंग को यूज करके। तो अभी हम यही देखेंगे। और ये जो प्रोपोजिशन बनाई जाती है, जो लॉजिक बनाई जाती है, इसको हमेशा 3 तरीकों से चेक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कंपाउंड प्रोपोजिशन के 3 तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं। या वो जितनी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसके 3 तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं। या वो ट्यूटोलॉजी के कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स क्रिएट करता है, और या कंटीजेंसी या बायो रिप्रेजेंटेशंस के हवाले से। हम अगले इसके पोर्शन में इसी चीज को डिस्कस करेंगे।